नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जो बातें हम आपको अभी बताने वाले हैं उनके बारे में सुनकर आपकी भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अगर आज के इस वीडियो को अनदेखा करोगे तो जीवन भर पछताओगे। जी हां, पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज के इस वीडियो को अकेले में अंत तक देखना बता दे आपको कि आपका शरीर इन देवताओं के कब्जे में है। आपके शरीर के ऊपर एक नहीं बल्कि पूरे 5 देवताओं का कब्जा है। इन 5 देवताओं की शक्ति आपके अंदर प्रवेश करने वाली है, या यूं कह सकते हैं कि इन 5 देवताओं का शक्ति आपके साथ है। डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेक देगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आसपास आपके 5 बड़े देवता की शक्ति मंडरा रहा है, और इन 5 देवताओं की शक्ति मिलकर आपके जीवन को संवारने वाली है। ध्यान रहे, अगर इस वीडियो को नजरअंदाज करोगी तो फिर निश्चित तौर पर आप वही गलती कर जाओगे जो गलती आपको कभी नहीं करना है। देखिए, हम आपको यह बताना चाहती हैं कि अभी आपके साथ जो घटना होने वाला है, इस घटना के प्रभाव से आपके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ इन्हीं शक्तियों का वास रहेगा। और अब इस घटना के आपके साथ होने के बावजूद भी अगर आप कोई जरा सा भी ऐसा काम या फिर ऐसी गलती कर जाती हो जिसे अगर इस देवता को बुरा लगता है, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपके ऊपर यह समय 5 देवताओं का दृष्टि है। भूल से भी कोई गलती ना हो, इस बात की ध्यान रखना। अब आप इतना सब कुछ सुनाने के बाद, समझने के बाद अगर इस वीडियो को छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी साथ जो होगा वह आपने कभी सपनों में भी कल्पना नहीं किया होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इन देवताओं का क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप अभी इस वीडियो को नजरअंदाज करती हो तो आपसे वही गलती होगा जिसका हमें डर है। इसीलिए आप लोगों के पास चाहे कोई भी वीडियो क्यों ना चला आए, जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख लेते तब तक किसी और वीडियो को देखने की गलती मत करना। यानी कि आपको कोई भी जरूरी पाठ मिस नहीं करना है, इतना आपको हम समझ कर कह रहे हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि यह पंच देवता कौन है और कौन सी घटना आपके साथ होने वाला है। और आपके मन में तो कई सारे सवाल भी उठ रहे होंगे कि यह देवता कौन है और 5 देवताओं का शक्ति आखिर क्यों हमारे साथ है, और आखिरकार कौन सी गलती हमें भूल से भी नहीं करना है। इनके बारे में हम पूरे विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उनसे पहले देखिए, दोस्तों आपने सुना होगा कि भगवान के घर पर देर तो हो सकता है पर अंधेर हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले आपने बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना किए हैं। आपके जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी कमी की वजह से आप किसी भी चीज में अपना मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आप कभी उतना खुश नहीं रह पाए हैं जितना आपको रहना चाहिए। अपने पुण्य करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। जितना हुआ है आपसे अपने उतना पुण्य करने का प्रयास किया है। भक्ति भाव पर भी आप काफी समय देते हैं। आप मानते हैं कि अगर हम भक्ति भाव करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा, और ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि आप जब आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो रास्ते में बड़ा आना तो निश्चित है, और आपके जीवन काल में आपका बड़ा बनने का काम तो आपकी दुश्मनों ने संभाल रखा है। उन्होंने ठेका ले रखा है आपको बर्बाद करने का। हम आपको यह यूं ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हम आपको एक ज्योतिषी कार्यक्रम में बता रही थी कि आपके ऊपर कई दुश्मनों ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है, और उसे तंत्र मंत्र से आपके जीवन काल में बहुत सारे तकलीफ हैं, कंगाली और न जाने कितने सारे समस्याएं आपके जीवन काल में प्रवेश कर रही थीं। उनके बारे में हम उसे वीडियो में आपको बता दिए थे। लेकिन उसे समय हम आपको यह भी बताए थे कि आप धैर्य रखिए, दुश्मन को सजा भी मिलेगा और दुश्मन का अकड़ भी काम होगा। और अब यह होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये 5 देवताओं ने मिलकर आपकी दुश्मन की अगर को तोड़ दिया है। उनको अंदर ही अंदर एक ऐसा झटका दे दिया है कि आपको दिखाई नहीं पड़ता, पर अंदर से वह पूरी तरह से खोखला हो चुका है। अंदर ही अंदर उसे एक ऐसी परेशानी सता रहा है जो कि वह किसी के सामने उजागर नहीं कर रहा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, वह कहते हैं कि जो हमेशा सभी के साथ बुरा करता है उनके साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करती, उनको उनकी सजा देकर ही छोड़ते हैं। और इन 5 देवताओं ने उनको सजा दे दिया है, और आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र कर रहे थे और आपको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा था, अब उसे तंत्र मंत्र को भी समाप्त कर दिया गया है, और आपके साथ 5 देवी देवताओं का शक्ति है।
और अभी इस चीज को देखकर आपके दुश्मनों की भी पसीने छूटने वाले हैं। आपके ऊपर आपका दुश्मन जब भी तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगा, इस समय आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया होगा उसका प्रभाव सीधे उन्हीं के ऊपर लागू हो जाएगा। यानी कि आपके दुश्मन जो भी तांत्रिक क्रिया करेंगे वह आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बल्कि उनके ही घर के ऊपर जाकर असर कर जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी शक्ति आपके घर में अब आवाज करने वाली है। आपके घर में यह देवताएं भेजने वाली हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यह तो एक छोटी सी खुशी है। अभी सबसे बड़ी खुशी आपको यह 5 बड़े देवता जो देने वाले हैं उनके बारे में सुनकर आपकी खुशी नहीं रखेंगे। आपका मन गदगद हो जाएगा। इस वीडियो में अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो को जो गलती आपको नहीं करना है उनके बारे में हम बताने वाले हैं। आपको जान से मारने की कोशिश कर रही है, आपको इस दुनिया से मिटा देने की कोशिश कर रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके खून की प्यासी हो चुकी है। यह महिला, जी हां दोस्तों, आपके प्राण लेना चाहती है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो और आज का जानकारी अगर सच नहीं हुआ तो मैं अपनी मुझ कटवा लूंगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह महिला आपको मौत के मुंह में धकेलना चाहती है। आपके ही घर में छुपे हुए हैं या 3 लोग। यह 3 लोग मिलकर आपको जान से मारना चाहते हैं। दोस्तों, इसका नाम जानकर कि आपके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें से 2 औरत हैं और 1 आदमी शामिल है। दोस्तों, अगर झूठ निकला तो मैं अपनी मच कटवा लूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 12 सालों से भविष्यवाणी कर रहा हूं और मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं कर पाया है कोई। इसलिए दोस्तों, आज से पहले मैंने आपको बहुत सी जानकारियां दी हैं, लेकिन आज की जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको देने वाला हूं उसमें बहुत बड़ा राज खुलासा करने वाला हूं। आपको कंगाल बनाने में, आपको कर्ज में डुबाने में, आपकी हालात खराब करने में, आपके परिवार को मौत के मुंह में धकेलने में बस केवल और केवल इस दुश्मन का हाथ है। और यह जो दुश्मन है बहुत ही खतरनाक है और यह बहुत ही खतरनाक चालें चलने जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका इसका नाम बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो में आपको वह सारा जानकारी देने वाला हूं जो कि दोस्तों आपको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरत है। इसलिए आपसे विनंती करता हूं हाथ जोड़कर कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल ही आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, आपकी कुंडली पर आधारित है और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिस मनुष्य के पास अच्छा गुण नहीं होता है वह दूसरों में कमियां निकालकर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो गुणवान होता है वह दूसरों के अवगुण छोड़कर खुद की कमियों को दूर करने पर ध्यान देता है, खुद के अवगुणों को दूर करता है, खुद में जो खामियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करता है। दोस्तों, लोगों में बुराइयां करना, लोगों में बुराइयां देखना छोड़ दीजिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और एक बात आप सभी को बता दें दोस्तों, मैं आपको अपनी जिंदगी में 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भरोसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए आप इन चारों पर भरोसा करते हैं। जी हां, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि इन 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। पहला, जो व्यक्ति मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है वह हमेशा आपके दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखिए दोस्तों, आपके आसपास कोई रिश्तेदार होगा या कोई दोस्त होगा जो आपको मजाक में कड़वा सच बोलकर आपका दिल दुखाए। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि यह नाम के अपने हैं, लेकिन इनके मन में बहुत बड़ा पाप होता है। यह लोग मजाक में आपका दिल दुखा देता है और आपको कड़वा सच बोलकर आपको नीचे झुका देते हैं। दोस्तों, आपकी इज्जत को नीलाम कर देते हैं। भरी सभा में दूसरा व्यक्ति है दोस्तों जो आपकी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा आपको दोष देता है, भले उसको है। जी हां, भले उसको पता है कि मैं गलत हूं, फिर भी वह अपनी गलती नहीं मानेगा और हमेशा दूसरों को दोष देगा। तीसरा चीज, जो लोग हैं दोस्तों, जी हां, तीसरा लोग हैं जो लोग कहते हैं कि वह आपके अच्छे दोस्त हैं। मुंह पर तो आपको हमेशा कहेंगे कि मैं तेरा अच्छा दोस्त हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन आपके पीछे आपके खिलाफ काम करते रहते हैं। उन्हें कभी अच्छा दोस्त ना माने, क्योंकि यह लोग दोस्त मुंह पर तो अपने हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, या यह कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। और चौथा, जिनके शब्दों और कम में तालमेल नहीं होता है। यह बोलते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं।
आपको कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और कुछ। ऐसे लोग से हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना होगा। इन लोगों पर बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं करना होगा। दोस्तों, मैंने 4 प्रकार के लोग बताए हैं, इसमें हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना है। कोशिश करिएगा कि दोस्तों इनसे हमेशा आप दूर रहे। अब दोस्तों, चलिए महत्वपूर्ण वीडियो की आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी को बता दें कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त। और आपके लिए ऐसे ऐसे जानकारियां लाता हूं जो कि आपके हित में हो, आपके भलाई के लिए हो। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह वीडियो बनाने के लिए दिन रात जग करके केवल आप लोगों के लिए जानकारी जुटा आता हूं। फिर भी आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेंगे अगले 24 घंटे में उसे बहुत ही बड़ी खुशखबरी हाथ लगेगी। बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप एक चीज आप नोटिस कर कीजिएगा कि बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसा होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला व्यक्ति कंजूस नहीं होता है। दोस्तों, वह व्यक्ति एक बाप होता है। जी हां, जो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार देता है। दोस्तों, भले ही जेब में पैसा हो फिर भी वह अपने परिवार के लिए अपनी जरूरतों को तार तार कर देता है। दोस्तों, हमेशा अपने बाप की इज्जत घर के जरूर करें। घर में क्यों मां बाप का हमेशा इज्जत करें? यदि आप मां बाप का सम्मान करेंगे, इज्जत देंगे, तो दोस्तों आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। कभी भी किसी प्रकार की समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यदि दोस्तों आप भी अपने मां बाप का सम्मान नहीं करते हैं तो अपने मां बाप का सम्मान ना करें, तभी आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आप चलिए हम आपके गृह गोचर और आपकी कुंडली के बारे में बात करते हैं कि इस समय आपका राशिफल कैसा रहने वाला है और कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि इस समय आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। दोस्तों अगर बात करें तो आपके राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना करियर और कारोबार की दृष्टि से नई संभावनाओं के द्वारा खुलने वाला साबित होगा। इस माह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे और आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। माह की शुरुआत से ही आपको सौभाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में करियर और कारोबार में आपको मनचाही सफलता और आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप लंबे समय से अपने कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे थे तो इस समय आप माह की अंतिम में कर सकते हैं। आपकी यह मनोकामना पूरी हो जाएगी। यदि आप लंबे समय से बेरोजगार चल रहे थे तो रोजी रोजगार की दिशा में बड़ी सफलता आपको हाथ लग सकती है। माह के माध्यम में नौकरी, पैसा, लोगों का कार्यक्षेत्र में कद और पद दोनों बढ़ेगा। इस दौरान आपको दूरी संस्था से अच्छा ऑफर आ सकता है। हालांकि करियर और कारोबार में किसी भी बड़े बदलाव को करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की समस्या सॉल्व करेंगे और अपने शुभ चिंतकों का सलाह लेना ना भूलें। माह के उत्तरार्ध में व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं शुभ एवं लाभदायक साबित होंगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह पूरा माह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। जीवन के हर कदम पर संगी साथी आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके फैसले पर अपना समर्थन देंगे। लेकिन सेहत के मोर्चे पर आपको थोड़ी बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है। माह की शुरुआत में किसी पुराने रोग के द्वारा उभरने पर शरीर एवं मानसिक कष्ट हो सकता है। माह के उत्तरार्ध में कामकाज की व्यवस्था से चलते आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ कम समय बिता पाएंगे। वहीं पर दोस्तों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके मन में कुछ नकारात्मक विचार रहेंगे जिन्हें आप दूसरों के सामने ना लाएं। आपको किसी बेवजह काम को लेकर टेंशन रहेगी।
बिजनेस में कुछ रुकावटें आएंगी जिसमें आपको परेशानी आएंगी। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो वह आपको वापस मिल सकता है। आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने कामों को लेकर लापरवाही देखने को मिल सकती है। आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहीं पर दोस्तों, अगर बात करें तो इस समय आपकी हर एक मनोकामना पूरी होते हुए नजर आएगी। लेकिन दोस्तों, आपको इस समय अपने जीवन में एक दो गलतियां नहीं करनी है, और वह गलती है दोस्तों कि आपको कभी भी किसी बेवस या लाचार लोगों को परेशान नहीं करना है और ना ही सताना है। यदि किसी गरीब आपको मिल जाए तो उनकी आप सहायता अवश्य करें, और यदि सहायता न कर पाएं तो उसे अपमान भी ना करें, अन्यथा आपके जीवन में परेशानी बढ़ सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपके घर में आप अपनी औरत के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, यानी कि अपनी पत्नी के साथ साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसे अपमान करते हैं या आप शब्द बोलते हैं, तो दोस्तों यह गलती आप आज से ही करना बंद कर दें, अन्यथा आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है और साथ ही साथ आपको आर्थिक समस्या भी हो सकती है। तो दोस्तों, यदि ऐसा गलती आप करते हैं तो आज से ही बंद कर दें। दोस्तों, एक बात और कि वह औरत आपका घर का हो तो ही ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको समाज में किसी भी औरत के साथ दुर्व्यवहार या अपशब्द नहीं बोलना है और ना ही कभी उन्हें भला बुरा बोलना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो शनिदेव आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आएगी। तो दोस्तों, अगर ऐसा गलती करते हैं तो ऐसा गलती ऐसे ही करना बंद कर दें। सबसे पहले तो आपको बता दें, अब आपको आने वाले समय में आर्थिक उन्नति मिलने वाली है। किस प्रकार? यदि आपने किसी को पैसा दिया है, पिछला कुछ पैसा यदि आपने किसी को दिया है तो वह आपको वापस मिल सकता है। यह और यदि आप व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण डील आपकी हो सकती है। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आपको समस्त समस्याओं से अब समाधान मिलने वाला है, जिससे आप तनाव मुक्त महसूस करने वाले स्वयं भगवान शनिदेव, माता लक्ष्मी आपकी जीवन से सभी कष्ट दूर करने वाले हैं। और यदि आपके घर परिवार में कोई अनुमान रहती है तो वह अनुमान भी दूर हो जाएगी। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा, क्योंकि यदि धन की प्रताप किसी मध्य से होगी तो उससे सभी जरूरत पूर्ण होती है और घर में सुख शांति का वातावरण में रहेगा। और आपको यह भी बताना चाहेंगे, जल्दबाजी में कोई भी आप ऐसा कम ना उठाएं जिससे कि आपको हानि का सामना करना पड़े। आपको किसी ना किसी क्षेत्र से हानि भी हो सकती है। जल्दबाजी ना करें किसी भी मामले में, और खास तौर पर सावधानी आपको अपनों से ही रखती है। सावधानी अपनों से मतलब कि या आप किसी के साथ बिजनेस व्यापार करते तो उससे भी आपको सचेत रहना है, धोखा मिल सकता है। आपको यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के क्षेत्र में वहां भी आपको कोई धोखा मिल सकता है, कोई षड्यंत्र आपके पीठ पीछे रह सकता है आपके लिए। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अब आपके लिए नौकरी प्रताप के भी योग है। यदि आप बेरोजगार हैं और यदि आप ध्यान रखिए, यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं और चाहते क्या स्थान परिवर्तन आपके मां मुताबिक हो जाए, तो दोस्तों इसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। बहुत ही अच्छा समय रहेगा। करियर संबंधित भी करियर से जुड़ी आपको निकॉन प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप बाहरी जो भी गतिविधियां हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक करें। भारी गतिविधियों का मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं, बिजनेस से जुड़े हुए, पढ़ाई से संबंधित हो या धन से संबंधित हो, जो भी कार्य करें बहुत ही अपना ध्यान केंद्रित करके करेंगे। आपके समस्त कार्य संपन्न होंगे। और आपको बता दें, घर परिवार में खुशनुमा वातावरण भी बना रहेगा। और वो लोग जो संतान प्रताप की इच्छा रखते हैं, किसी कारण से संतान प्रताप का सूत्र प्राप्त नहीं हो रहा, तो आपको बताना चाहेंगे कि अब ऐसी कृपा होने वाली है कि आपको संतान प्रताप का भी सुख मिलने वाला है। ऐसा योग बन गया। संतान प्रताप का योग आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। आपके लिए आने वाला 24 घंटा का समय बहुत अत्यंत लाभ का विषय है। आपके लिए और बताना चाहेंगे, अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो गंभीरता से विचार करें। लाभ आपको मिलेगा और कोई नजदीकी यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है जो कि आपको धन लाभ देंगे। लाभ आपको मिलन है उन्हें यात्राओं से, और साथ ही साथ जो लोग डेकोरेशन से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे जो लोहा उत्पाद से क्षेत्र से जुड़े हैं उनको लाभ मिलने वाला है। बहुत अच्छा प्रॉपर्टी संबंधित जो कार्य में उनमें भी लाभ मिलेगा। यदि आप नया वहां मकान खरीदना चाहते
तो उसके भी योग हैं। बहुत अच्छा समय है। आपको अब किसी को उधार देने से परहेज करना होगा। बुरे बन जाए, क्योंकि वैसे तो आपके लिए सब अच्छा ही होगा, लेकिन कोई भी ऐसा गैर कानून ना करें जिससे आपकी छवि प्रभावित हो। क्योंकि जब आपके लिए अच्छे योग धन प्रताप के बन रहे हैं, तो फिर आपको गैर कानूनी कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ आप गलत संगति का साथ बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि गलत संगति का साथ आपको पीछे ले जाएगा, आगे ले जीने की वजह आपको पीछे खींच देगा। आपकी जीवन में लाभ नहीं मिलने वाला, तरक्की संभव नहीं है। गलत संगति का साथ छोड़ दें। आपको बताना चाहेंगे, इस समय में जो ग्रह नक्षत्र की चल है वे आपके पक्ष में साबित होगी। बड़ा परिवर्तन ग्रह नक्षत्र में आपके लिए शुभ योग बना रहा है। महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, तो आपको अब किसी भी प्रकार के कोई भी गैर कानून कम करने की आवश्यकता नहीं है। और प्रेम संबंधों से जुड़ी बटन पर विचार विमर्श करें तो आपको बताना चाहेंगे कि आपके परिवार में आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का प्रेम और स्नेह आपके परिवार पर बना रहेगा, लेकिन अत्यधिक वस्त्र होने के कारण आप अपने घर पर ज्यादा समय भी नहीं दे पाएंगे। परंतु जीवन साथी का सहयोग आपको तनाव मुक्त रहेगा। आपकी यह बात को आपके घर परिवार के समझेंगे तो निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। वैवाहिक संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। और आपको बताना चाहेंगे कि आपके रिश्ते से जुड़ी विवाह से संबंधित चर्चाएं घर में शुरू हो सकती है। जल्द से जल्द अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त हो सकता है। बहुत ही अच्छे योग हैं। और साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग के बच्चे जो हैं, जो भी पढ़ाई से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई के प्रति अच्छा ध्यान रखें, क्योंकि जी चीज के लिए मैं पढ़ाई कर रहे हैं, उससे संबंधित कार्य में सफलता उनको अवश्य मिलेगी। संगीत स्वास्थ्य से प्रति कोई भी, वैसे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, फिर भी साथ साथ समय के साथ साथ समय का ध्यान, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए समय के साथ, परंतु ज्यादा तनाव लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। दिमाग की थकान महसूस होगी, क्योंकि फिर लोग अक्सर आपको ऐसी समय पर धोखा देते हैं। पीठ दिखाई है जब आपको उनकी सख्त जरूर होती है। हालांकि आपने उनसे रिश्ता यह सोचकर नहीं बनाया था कि आपकी जरूर के समय भी कम आएंगे, क्योंकि आप स्वार्थी प्रवृत्ति के इंसान नहीं हैं। आप हमेशा अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों को खुश रखना चाहते हैं। अपनी खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरों की, अपनी प्रेमियों की खुशी को देते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियों बन जाती है, समय बन जाता है कि आपको उनकी जरूर पीढ़ी देती है, लेकिन ऐसे में आपको आपकी उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं मिलता है। तब आपका मां खराब हो जाता है, आपके मां में भरने लगता है, और यह दुख आपकी सकारात्मक ऊर्जा को कुछ हद तक दुष्ट करता है, नकारात्मक करता है और आपकी तरक्की में बाधक बनता है। तो ऐसे में आपको करना यह है कि आपको गलत लोगों पर भरोसा नहीं करना है। अब आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आप इस चीज में भी अक्सर असफल हो जाते हैं, यानी कि लोगों की पहचान करने में लोग अक्सर कई चेहरे लगाकर आते हैं, नकाब लगाकर आते हैं, धोखेबाजी के नकाब, और आप अक्सर लोगों की धोखेबाजी के नकाब को पहचान में असफल हो जाती है, क्योंकि आप बहुत भावुक इंसान हैं। बटन में जल्दी ए जाती है, तो अब आप कैसे पहचानेंगे? तो दोस्त, आप एक नियम बनाया क्या, किसी को भी हद से ज्यादा झूठ नहीं देंगे, अपनी जरूर से ज्यादा नजदीक नहीं आने देंगे, पहले उसे पर रखेंगे। छोटी छोटी बातें बताकर, छोटे छोटे कार्य देकर उसका विश्वास और उसकी आदतों को अच्छी तरह से चेक करेंगे। जब आपके विश्वास पर धीरे धीरे खर उतारने लगे, तब आप आगे बांध, और यदि उसकी आदतों में आपको खामियां दिखाई दें, तो आप उसे पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, उसे जल्द से जल्द पीछा छुड़ा लेने। जी हां दोस्तों, अब हम जो आपसे कहना चाह रहे हैं यह है कि आप अपने रिश्तों में सटक रहे। जी हां दोस्तों, जो आपके खास से खास रिश्ते हैं पे भी आपको समय पर कम नहीं आते। आपने जीवन में कई बार ऐसा समय देखा है कि आपके खास से खास रिश्ते ने भी आपका साथ नहीं दे पाया है, स्थिति चाहे कैसे भी बनी रही हो। दोस्त, बहानेबाजी तो कहानी ए जाती है, लेकिन लोग आपके लिए आगे बढ़कर नहीं आते हैं। तो अब ऐसे में आपको कोई भी रिश्ता बनाने से पहले सतर्कता बहुत अधिक रखती है। आपको होशियार बनना है दोस्तों, बस हमारा आपसे यही कहना है। हां दोस्तों, अब तीसरी गलती आपको बताते हैं, जो कि अब विश्वास है। जी हां दोस्तों, अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि यह हम आपसे क्या कह रहे हैं दोस्त।
आपको हम बता दें कि वैसे तो आपको अपने रिश्तों पर पूरा भरोसा राहत है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात पहले ही कर चुके हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वह है अब इस विश्वास के ऊपर। वैसे तो आपको ईश्वर पर, अस्तित्व पर, धर्म पर पूरा भरोसा है, लेकिन जब कोई इंसान आपको पूजा पाठ के बड़े में, भगवान के बड़े में कुछ बताता है, चाहे कोई संत हो, महात्मा हो, या कोई धार्मिक किताब आपको कुछ बताती है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ये पूजा विधि अपनानी चाहिए, इस तरह से संकल्प लेना चाहिए। विधि विधान और विचार जब कोई आपको बताता है तो कहानी ना कहानी, अंदर मां में आपके विश्वास की एक लहर दौड़ते जाती है। जी हां दोस्तों, हम आपको यहां तक भी बता दें कि आपके मां में आता अवश्य है। किसी ने बताया कि इस तरह का उपचार कर लीजिए, यह उपाय करिए, इससे आपको परेशानियां में लाभ मिलेगा, यानी कि कर्ज मुक्त होंगे और व्यापार में उन्नति तरक्की। तो आप सुनते तो हैं, लेकिन आप सुनने के बाद उन पर अमल नहीं कर पाते। पहले तो आपके मां में आता है कि हां, एक बार करेंगे, देखते हैं क्या होता है, लेकिन बाद में फिर आप उसे पर अमल नहीं कर पाते हैं, यानी कि आपके मां में विश्वास की एक लहर है जो आपकी तरक्की में बाधक है। दोस्तों, आप प्रयास नहीं करेंगे तो कामयाब कभी नहीं होंगे। केवल कम करते रहने से यदि लोग कामयाब हो जाते हैं तो इस दुनिया में कम करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन कामयाब लोग बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं, क्योंकि कहानी कोई ना कोई उपाय, उपचार तो करना ही पद डांटा है। जी हां दोस्तों, ऊर्जाओं से मिलकर यह संसार बना है, और ऊर्जाओं के प्रभाव को जो व्यक्ति नहीं समझना, वह जीवन भर कितना ही कठोर परिश्रम करता रहे, चाहे कितना ही प्रयास करता रहे, कामयाब नहीं हो सकता। हम आपको इसी से जुड़ी हुई एक कहानी बताते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य हो सकता है, लेकिन आपको प्रेरणा अवश्य प्राप्त होगी। आपने फेसबुक के फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, इनका नाम सुना होगा। इसी तरह एप्पल के फाउंडर है स्टीव जॉब्स, इनका भी नाम सुना होगा। यानी एप्पल जैसी, फेसबुक जैसी बर्थडे दिग्गज कंपनियां बनाने वालों के नाम आपने सुन होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये अपने जीवन के बुरे समय से गुजर रहे थे तो किसी ने इनको सलाह दी, भारत जान की, तो यह भारत आए और कैंची धाम पर गए। नियम, करौली बाबा की शरण में गए और हनुमान चालीसा का पाठ तक किया इन्होंने। जी हां दोस्तों, जबकि ये लोग हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन है, लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदू धर्म में विश्वास दिखाए, हनुमान जी पर विश्वास दिखाए और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया। और आप देखिए कि इनकी आस्था और विश्वास का इन्हें कितना बड़ा परिणाम मिला है दोस्तों, कितना बड़ा फल मिला है। जब कोई दूसरे धर्म को छोड़कर कितनी गहरी आस्था लेकर आया होगा, किसी अन्य धर्म के किसी अन्य किताब पर, किसी अन्य स्थान पर आस्था दिखाई है, तो इतनी बड़ी आस्था का कितना बड़ा फल मिला दोस्तों। तो आप कभी भी हिचकी ये मत, आपको कोई उपाय बताता है, भगवान की तरफ एक कम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, तो आप बात जाइए, बिल्कुल भी विश्वास मत रखिए। आप समझिए, हासिल की तब होती है जब भगवान की मंशा शामिल हो जाती है। आपके कर्मों की शक्ति के साथ, केवल कर्म की शक्ति से ही सफलता हासिल कर पाना असंभव है दोस्तों। जब तक भगवान की मर्जी शामिल ना हो तो आप बिल्कुल भी विश्वास अपने मां में मत रखिए। हर कामयाब आदमी ने किया है, आपको भी करना होगा। उपचार अवश्य कीजिए, उपाय अवश्य कीजिए और पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ करें। देखिए दोस्तों, चमत्कार हो जाएगा, हम आपसे गारंटी देते हैं इस बात की। जी हां दोस्तों, तो ये तो थी 3 बहुत बद्दी गलतियां। आप सुनिए आखिरी की कर गलतियां जो आपके लिए बहुत आवश्यक है, खास तौर से आपकी राशि की जातकों के लिए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों में जब कम करने की बड़ी आई है तो आप इतने लगनशील हैं कि आप अपनी सेहत के बड़े में, आराम के बड़े में बिल्कुल भूल जाते हैं। जी हां दोस्तों, तो आपको कई बार ऐसा होता है कि कम की अधिकता की वजह से थकान आपके ऊपर हेवी हो जाती है और आपकी सेहत भी खराब हो जाती है, यानी आप बीमा हो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है तो आपको इसमें बहुत ही बुद्धिमानी से कम लेना होगा। कार्य तो करना बहुत आवश्यक है, आप उसे करिए, लेकिन आपको कार्य करने के दौरान अपनी सेहत का ख्याल भी रखना सीखना होगा। जी हां दोस्तों, यह आपकी राशि की बहुत बड़ी बात है, आपको इसे मानकर चलना होगा। जी हां दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आपकी राशि के जातकों में जहां कम करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, वही कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम को तलने की प्रवृत्ति भी बहुत अधिक होती है। जी हां दोस्तों, जब आदत करने पर आएंगे तो हद से ज्यादा आलस करेंगे, जरूरी से जरूरी कम को भी आगे बढ़ा देंगे।
डाल देंगे, उसे करेंगे नहीं, इससे भी नुकसान होगा आपका। और कभी कभी करेंगे तो इतनी मेहनत करेंगे, इतनी अधिक मेहनत करेंगे कि सब भूल जाएंगे, दुनियादारी भूल जाएंगे, खाना पीना भूल जाएंगे और बाद में फिर बीमार हो जाएंगे। दोनों ही स्थितियां आपके लिए सही नहीं है दोस्तों, यानी आपको एक सही तालमेल बनाकर कम करना सीखना होगा। व्यवस्था बना और आप यह करने में सक्षम में दोस्त हो। आपकी राशि के जातकों का विशेष गुण यह है कि आप जब कुछ ठनते हैं तो आप उसे कर डालते हैं, फिर चाहे कितनी ही बुद्धि लगे, चाहे कितना ही शारीरिक बाल लगे, इस चीज से आप बिल्कुल पीछे नहीं हट, आप उसे कर ही डालते हैं। यह आपका एक बहुत ही अच्छा गुण है। जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि पांचवी गलती जो आप ऐसा कर जाते हैं वहीं यह है कि आप कभी कभी लोगों की अनाप शनाप यूनिटी सीधी बटन को अपने दिल से लगा लेते हैं। यह आपका एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। ऐसा तो होता ही है कि आपके खिलाफ लोग अक्सर पीठ के पीछे बातें करते ही हैं और वह बातें घूम फिर कर कभी ना कभी आपके पास ही जाती है। फिर आप उन वादों को अपने दिल से लगाकर अपनी मां को दुखी करने लगता है। अब इसमें आपको यह सोचना होगा कि जिसने भी आपसे यह कहा है उसने कितनी मिलावट की है। दूसरा कि जी इंसान ने आपकी बुराई की है, उसे इंसान से आपका क्या लेना देना है, कितना आपका उससे मिलजल है, संबंध है, या फिर वह कितना बड़ा प्रेमी है। तो इससे तो आपकी और सद्बुद्धि खुला जानी चाहिए कि जो आपकी पीठ के पीछे बुराई कर रहा है वही यदि आपके सामने आपका प्रेमी होने का दिखावा कर रहा है तो उसकी तो पोल ही खुला गई। तो ऐसे में तो आपको खुश हो जाना चाहिए। लेकिन होता इसका उल्टा है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं और भावनाओं की वजह से ही आप परेशान हो जाते हैं। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कई दिनों तक, कई हफ्तों तक इस घटना का प्रभाव आपके ऊपर राहत है, यानी आपको उम्मीद नहीं थी। और ऐसी ऐसी बातें आपके बड़े में लोग जब कहे जाते हैं तो आपको बहुत दुख होता है। और ऐसे लोगों से जिनके बड़े में आपकी उम्मीद नहीं थी, ऐसा व्यक्ति आपके बड़े में ऐसा बोलेगा और उसने बोल दिया, या कुछ ऐसा कम कर दिया जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी और उसने कर दिया, तो फिर आप बहुत दुखी होती हैं।